हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू साइकॉन पॉइंट। इस वीडियो में हम बात करेंगे चार डिफरेंट स्केल्स ऑफ मेजरमेंट की, जो बेसिकली चार तरीके हैं जिससे एक सेट ऑफ डेटा को मेजर किया जा सकता है। स्केल्स ऑफ मेजरमेंट समझने से पहले मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट और रिसर्च में इसकी इंपॉर्टेंस को समझना जरूरी है। Measurement is the process of assigning numerical values to represent certain characteristics or properties of objects, events or phenomena according to a set of rules. जब हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं तो हम उस चीज को नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं या नंबर्स असाइन करते हैं, और जब हम ये करते हैं तो हम एक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं। सपोज हम एक सैंपल में इंडिविजुअल्स की हाइट को सेंटीमीटर्स में मेजर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम मेजरिंग टूल जैसे टेप मेजर का यूज करके डेटा कलेक्ट करेंगे। हर इंडिविजुअल की हाइट को बेस यानी फ्लोर से उसके सर तक मेजर करेंगे और फिर इस मेजरमेंट को हम रिकॉर्ड करेंगे। तो बेसिकली हम हर इंडिविजुअल की हाइट को न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर हाइट के साथ हमें वेट भी मेजर करना है तो हम वेइंग स्केल का यूज करेंगे। हर इंडिविजुअल को वेइंग स्केल पे खड़ा करेंगे और जो न्यूमेरिकल रीडिंग होगी वो रिप्रेजेंट करेगी उस इंडिविजुअल के वेट को। तो ऐसे हम हर इंडिविजुअल के वेट को न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करेंगे इन किलोग्राम्स। अब रिसर्च में मेजरमेंट की सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मेजरमेंट से डेटा को स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जब हम हाइट मेजर करते हैं तो हम सेंटीमीटर्स या इंचेस में करते हैं। जब हम वेट मेजर करते हैं तो हम किलोग्राम्स या पाउंड्स में करते हैं। तो ये सेंटीमीटर्स और किलोग्राम्स स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट्स हैं जो हाइट और वेट को क्वांटिफाई करते हैं या न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करने के लिए एक कंसिस्टेंट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम डिफरेंट इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स की हाइट या वेट को कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिसर्चर्स कंपेयर कर सकते हैं एवरेज हाइट एंड वेट ऑफ मेल्स वर्सेस फीमेल्स, या फिर वो कंपेयर कर सकते हैं हाइट एंड वेट डिस्ट्रीब्यूशंस बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स और एथनिसिटीज। तो हाइट और वेट को स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट्स में रिप्रेजेंट करके मीनिंगफुल कंपैरिजंस किए जा सकते हैं। जब हम डेटा को न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसे इंटरप्रेट और एनालाइज कर सकते हैं। हाइट और वेट को मेजर करके न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करने के बाद हम डिस्क्रिप्टिव या इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का यूज कर सकते हैं। रिसर्चर्स मीडियन हाइट, मीडियन वेट या स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ हाइट डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे कि डेटा को समराइज किया जा सकता है, या फिर कंक्लूजन्स ड्रॉ करने के लिए इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का यूज किया जा सकता है, जिससे कि हाइपोथेसिस टेस्ट की जा सकती है, या फिर डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप एग्जामिन किया जा सकता है। जब हम वेरिएबल को मेजर करते हैं तो हमारे पास दो टाइप का डेटा हो सकता है, क्वांटिटेटिव या कैटेगोरिकल, जिसे हम क्वालिटेटिव डेटा भी कहते हैं। जब हम हाइट या वेट मेजर करते हैं तो इन दोनों वेरिएबल्स को हम न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे किसी की हाइट 170 सेंटीमीटर्स हो सकती है, किसी का वेट 70 किलोग्राम्स हो सकता है। इन दोनों वेरिएबल्स को हमने न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट किया, इसीलिए ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं। अब अगर हाइट और वेट के साथ हमें जेंडर, आई कलर या स्किन कलर भी स्टडी करना है तो इन वेरिएबल्स को हम न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। हम इंडिविजुअल्स को डिफरेंट कैटेगरीज या ग्रुप्स में प्लेस करेंगे। जैसे जेंडर एक कैटेगोरिकल वेरिएबल है जिसकी कैटेगरीज हो सकती है मेल या फीमेल। आई कलर एक कैटेगोरिकल वेरिएबल है जिसकी कैटेगरीज हो सकती हैं ब्लैक, ब्राउन, ब्लू। स्किन कलर एक कैटेगोरिकल वेरिएबल है जिसकी कैटेगरीज हो सकती हैं फेयर, मीडियम, डार्क। तो क्वांटिटेटिव डेटा को हम नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे हाइट, वेट। क्वालिटेटिव या कैटेगोरिकल डेटा कैटेगरीज या ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसे जेंडर, आई कलर, स्किन कलर। Now we'll talk about the four scales of measurement proposed by Stanley Smith Stevens. These are the four ways we can classify our types of data. अब जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास दो टाइप का डेटा हो सकता है, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव। अगर हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा है
जो नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है, दे स्टिल नीड टू बी कैटेगराइज्ड और कोडेड, जिससे कि रिसर्चर्स मीनिंगफुल एनालिसिस कर सकें. सो दीज टू टाइप्स ऑफ डेटा रिफ्लेक्ट डिफरेंट लेवल्स ऑफ मेजरमेंट. The four scales that Stevens proposed are nominal, ordinal, interval and ratio. ये चार measurement scales characteristics को quantify और categorize करते हैं, जिससे researchers data को analyze और interpret कर सकें. So these are now generally accepted as the ways that we can classify data. और ये important है क्योंकि ये बताते हैं कि हम data के साथ किस type के statistical analysis कर सकते हैं. तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा है या क्वांटिटेटिव डेटा है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन से टेस्ट्स और कैलकुलेशंस हम कर सकते हैं. तो जो चार मेजरमेंट स्केल्स हैं वो है नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो. अब इसमें से कौन सा मेजरमेंट स्केल यूज करना है वो डिपेंड करता है कि हमारे पास डेटा कैसा है. अगर हमारे पास क्वालिटेटिव या कैटेगोरिकल डेटा है तो हम नॉमिनल या ऑर्डिनल स्केल्स का यूज करते हैं. अगर हमारे पास न्यूमेरिकल या क्वांटिटेटिव डेटा है तो हम इंटरवल या रेशियो स्केल्स का यूज करते हैं. अब हम इन चारों स्केल्स को एग्जांपल्स के साथ डिटेल में समझेंगे. सबसे पहले बात करते हैं नॉमिनल स्केल के बारे में. जब हमारे पास कैटेगोरिकल डेटा होता है तो हम नॉमिनल स्केल का यूज करते हैं. Nominal scale can be used for labeling variables without any quantitative value. So the data is divided into categories without an order. Nominal scale में numbers को objects के बीच में differentiate करने के लिए assign किया जाता है, लेकिन इन numbers का कोई significance नहीं होता. For example, अगर हम colors को numbers से represent करें, जैसे कि हम red को 1, blue को 2 और green को 3 assign करें, तो इसका ये मतलब नहीं है कि रेड की क्वालिटेटिव वैल्यू ग्रीन से ज्यादा है. ये नंबर्स किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करते, सिर्फ डिफरेंशिएट करते हैं. एक और कॉमन एग्जांपल है जेंडर का, जिसमें अगर हम मेल्स को 1 और फीमेल्स को 2 असाइन करें तो इसका ये मतलब नहीं है कि मेल्स फीमेल्स से बेटर हैं. हम फीमेल्स को 1 और मेल्स को 2 भी असाइन कर सकते हैं. यहाँ पे नंबर्स का कोई स्पेशल सिग्निफिकेंस नहीं होता, ये बस हमें दो ग्रुप्स को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करते हैं. तो नॉमिनल स्केल डेटा को कैटेगरीज में डिवाइड करता है, जिसका कोई इनहेरेंट ऑर्डर नहीं होता और हर कैटेगरी की आइटम्स इक्विवेलेंट या आइडेंटिकल होती हैं. अब बात करते हैं ऑर्डिनल स्केल की. Ordinal scale can be used to also categorize data, but now there is an order. यहाँ ऑब्जेक्ट्स को नंबर असाइन किया जाता है, लेकिन उनका एक मीनिंगफुल ऑर्डर होता है. इसका एक कॉमन एग्जाम्पल है रेस में पार्टिसिपेंट्स के फिनिश पोजीशंस को रैंक करना, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन. अगर हमें पता है कि कोई किस पोजीशन पर आया है तो हम उसका रिलेटिव परफॉर्मेंस जान सकते हैं. तो फर्स्ट पोजीशन वाले ने सेकंड वाले से बेटर किया, सेकंड वाले ने थर्ड वाले से बेटर किया एंड सो ऑन. तो यहाँ पे नंबर्स इंडिकेट करते हैं कि किस तरह से किसी ने रेस में परफॉर्म किया, इसीलिए ये ऑर्डर को दिखाता है. इसमें ऑर्डर या रैंकिंग का सिग्निफिकेंस होता है, लेकिन डिफरेंसेस मेजर नहीं किए जा सकते. हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो टाइम का डिफरेंस है वही सेकंड और थर्ड के बीच में है. तो ऑर्डिनल स्केल डेटा को कैटेगरीज में डिवाइड करता है, जिनमें ऑर्डर या रैंकिंग होती है, जो उनकी रिलेटिव पोजीशन को इंडिकेट करता है, लेकिन कैटेगरीज के बीच में डिफरेंसेस मेजर नहीं किए जा सकते. अब बात करते हैं इंटरवल स्केल की. On interval scale, there is an order and the difference between each category is identical. इंटरवल स्केल में नंबर्स के बीच में इक्वल इंटरवल्स होते हैं, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक ऑर्डर होता है और डिफरेंसेस मेजर किए जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल,
टेम्परेचर स्केल में अगर हम दो वैल्यूज 30 डिग्रीज फ़ारेनहाइट और 60 डिग्रीज फ़ारेनहाइट को देखें तो डिफरेंसेस मेजर किए जा सकते हैं, लेकिन रेशोज मेजर नहीं किए जा सकते। यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि 60 डिग्रीज 30 डिग्रीज से डबल गर्म है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 75 डिग्रीज और 76 डिग्रीज के बीच का डिफरेंस या 1 डिग्री का डिफरेंस बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा 45 डिग्रीज और 46 डिग्रीज के बीच में होता है। तो इंटरवल स्केल पर ये नंबर्स एक मीनिंगफुल ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं और इनके बीच में बराबर का डिफरेंस होता है। यहाँ ट्रू 0 पॉइंट नहीं होता, मतलब 0 डिग्रीज एब्सेंस ऑफ टेम्परेचर को इंडिकेट नहीं करता। अब बात करेंगे रेशो स्केल की। In ratios, differences are meaningful just like interval, but it also has ratios that are meaningful, and there is also a true 0 point. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वेट की बात करें तो यहाँ एक मीनिंगफुल ऑर्डर होता है, डिफरेंसेस और रेशियोज को मेजर किया जा सकता है, और यहाँ एक ट्रू 0 पॉइंट भी होता है। Here 10 pounds is twice as much as 5 pounds. So that's a meaningful ratio. And in addition to this, 0 pounds का मतलब है no weight और an absence of weight. तो रेशो स्केल में एक ऑर्डर होता है, डिफरेंसेस के साथ साथ रेशोज भी मीनिंगफुल होते हैं और एक ट्रू 0 पॉइंट होता है। ट्रू 0 पॉइंट होने का मतलब है जो एट्रीब्यूट हम मेजर कर रहे हैं उसका एब्सेंस। तो अब हम 4 लेवल्स ऑफ मेजरमेंट को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले, ऑल 4 फॉर्म्स ऑफ डेटा कैन बी लेबल्ड। नॉमिनल स्केल में मीनिंगफुल ऑर्डर नहीं होता, लेकिन ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो स्केल्स में मीनिंगफुल ऑर्डर होता है। इंटरवल और रेशो स्केल्स में डिफरेंसेस को मेजर किया जा सकता है, लेकिन नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल्स में डिफरेंसेस को मेजर नहीं किया जा सकता। एंड फाइनली, द रेशो स्केल हैज अ ट्रू 0 पॉइंट। ये नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल स्केल्स में एप्लीकेबल नहीं होता।